Hello bachcho, let's read the question. So question says that if 0.1 molar H2SO4 aqueous solution shows a freezing point of minus of 0.3906 degree Celsius, then what is the Ka2 of H2SO4? Ka2 is what? That is second acid dissociation constant. Assume that molarity is equals to molarity and Kf of the water is given 1.86 Kelvin kg per mole. सो बेसिकली अगर मैं इतना कंसंट्रेशन लेता हूं जिसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इतनी अगर आती है तो के वैल्यू क्या होगा के टू वैल्यू H2SO4 का मोलरिटी सेम मान के चलना है के वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि H2SO4 ब्रेक कैसे होता है। सो H2SO4 जो फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने की वजह से 100% डिसोसिएशन होता है जिसके हम चाहे तो K1 लिख सकते हैं जिसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई होता है तो इसको लिखा नहीं जाता। तो अगर मैं इसका इनिशियल मोल्स 0.1 मोलर यूज करता हूं या फिर एक काम करते हैं फिलहाल के लिए सी मान लेते हैं बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये 0 0 होगा बाद में ये 0 हो जाएगा कंप्लीटली और ये H पॉजिटिव सी और ये भी आपका सी आ जाएगा। अब ये जो HSO4 माइनस है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। जनरली हम मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो दोनों कंप्लीट डिसोसिएट होंगे बट एक्चुअल में सेकंड वाला कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता और इसीलिए मुझे यहाँ पे इसका K2 वैल्यू का क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है K2 वैल्यू। तो इनिशियल कंसिडरेशन HSO4 नेगेटिव का C ही था ये 0 0 होगा। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन अल्फा मान ले तो कैसा लिखा जाता है कितना आयनाइज्ड होगा C अल्फा तो कितना बचा होगा C माइनस C अल्फा इससे कितना बनेगा C अल्फा और यहाँ पे C अल्फा। तो अब यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो सभी को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा C यहाँ पे अगर C कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ C अल्फा प्लस ऑफ यहाँ से भी C अल्फा और प्लस ऑफ यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव का कितना है C है ठीक है क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ पे भी बचा हुआ है। H2SO4 तो खत्म है ये खत्म है ये बचा हुआ है ठीक है इसको फिर हमने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे ये C लिखना नहीं है तो ये चीज बची हुई है तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया आफ्टर डिसोसिएशन और इनिशियल नंबर ऑफ सॉरी मोलरिटी ले सकते हैं इनिशियल मोलरिटी क्या था आपका C था। तो यहाँ से C कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फा के फॉर्म में ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सो अल्फा के फॉर्म में कितना आ जाएगा ये तो पूरा का पूरा C तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके एक अल्फा कैंसिल तो बचा हुआ एक अल्फा यहाँ पे बचा हुआ अभी भी ठीक है। अब C कॉमन लिया तो एक ये दोनों खत्म हो गया क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके इसके साथ कंबाइन करके हमने ये लिख दिया। अब एक यहाँ बचा हुआ एक यहाँ बचा हुआ तो 1 + 1 2 हो जाएगा तो I = I प्लस अल्फा प्लस अब 2 है। अब हम यहां से बात करते हैं कि आई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सॉल्यूशन का वो गिवन है। तो बेसिकली क्या होता है वाटर का यहाँ पे वाटर का केफ गिवन है मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। उसमें अगर कोई भी हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया जैसे ये H2SO4 एक सॉल्यूट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है कम हो जाता है जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। तो डेल्टा टीएफ यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं दैट इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर मोलालिटी इनटू केएफ वैल्यू। जो मोलारिटी है वही मोलालिटी होगा तो 0.1 लिख देंगे। ये वैल्यू क्या होता है आपके पास T0F माइनस ऑफ TF होता है दैट इज इक्वल्स टू आई मोलालिटी की जगह वही रखेंगे केएफ वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो ये वाला एक बार हम रख देते हैं ये 0 है माइनस ऑफ माइनस 0.3906 यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू वांट फैक्टर हम निकालेंगे ताकि अल्फा निकल सके और मोलालिटी कितना आपका 0.1 है और केएफ वैल्यू कितना है केएफ वैल्यू आपका 1.86 है। तो ये पॉजिटिव बन गया और इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 2.1। अब ये 2.1 आ गया यहाँ पे रखेंगे तो 2.1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस ऑफ 2 तो यहाँ से अल्फा आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू 0.1। अब अल्फा से क्या फायदा पड़ेगा क्योंकि हमें K2 वैल्यू चाहिए तो K2 वैल्यू किसके इक्वल होगा सो दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन का आयंस का होता है और डिवाइड किससे हो जाएगा आपके पास HSO4 नेगेटिव से HSO4 नेगेटिव ठीक है। अब H पॉजिटिव आयन दोनों जगह पे है तो मेनली यहां से कंसीडर किया जाएगा तो C लिखा जाएगा ध्यान रखिए इसको। तो मेनली हम क्या रखेंगे यहाँ पे C रखेंगे K2 के या फिर अल्फा काफी हायर है तो आई गेस इसको नेगलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। टोटल H पॉजिटिव कितना होगा C प्लस C अल्फा तो ये रख लेते हैं C प्लस ऑफ C अल्फा। जनरली ये C अल्फा नेगलेक्ट हो जाता है बट यहाँ पे अल्फा हायर होने की वजह से नेगलेक्ट नहीं होगा। SO4 माइनस 2 कितना आपका C अल्फा है और SO4 माइनस C अल्फा तो C माइनस C अल्फा तो एक C तो कैंसिल आउट हो रहे हैं ठीक है एक C आपका कैंसिल आउट हो रहे हैं तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा है तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 0.1 इंटू यहाँ पे एक ये वाला सी हम मान लेते हैं कैंसिल आउट हो चुका है तो एक सी बचा होगा यहाँ पे तो उस सी का वैल्यू भी रख लेते हैं वो सी कितना आपका 0.1 है ठीक है मल्टीप्लाइड। यहाँ पे आपका अल्फा बचा तो अल्फा भी 0.1 ही है और डिवाइड आपका 1 माइनस अल्फा तो 1 माइनस ऑफ 0.9। अब हमें इसे क्या करना है सॉरी 0.1 नॉट 0.9 0.1
तो ऊपर आ चुका है 0.1 इंटू 0.1 10⁻², ये 1.1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.9। हम इसे कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाता है 0.0122, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।